बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल शेयर पेपर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 5। ठीक है, ये फ़ज़ाइया स्कूल जो हिली एरियाज़ के हैं उनका मैथमेटिक्स का एनुअल पेपर है, जो कि मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया है और उन्होंने अपने समझने के लिए कि टीचर प्लीज़ आप हमें जो है ना पेपर का पैटर्न और पेपर थोड़ा सा समझा दें। तो मैंने फिर सोचा कि चले मैं इसका वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चों का ना जो फ़ज़ाइया स्कूल में अगर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका फ़ायदा हो जाए इसमें, तो वो भी इस पैटर्न को समझ लें कि उनका मैथमेटिक्स का पेपर किस पैटर्न पे आएगा। ठीक है, ठीक है, चलें जी इसको समझते हैं इस पेपर के पैटर्न को। देखिए ये है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में क्या है जी, आपको कुछ क्वेश्चन जो गिवन है आपने वो सॉल्व करने हैं और टाइम आपको इसके लिए मिलेगा 45 मिनट। ठीक है, सेक्शन ए को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट है और ये 25 मार्क्स का आपका है पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको एमसीक्यूज वगैरह दिए गए, आपने उनको सॉल्व करना है और उसके तमाम क्वेश्चन जो है ना वो आपने सॉल्व करने होंगे इसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है, कटिंग नहीं करनी, री राइटिंग नहीं करनी। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली इस पेपर के ऊपर, तो आपके पेपर में भी ना इसी तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी। चलिए जी देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कल द करेक्ट आंसर। ठीक है, नीचे जो करेक्ट आंसर, ये सारे जो क्वेश्चन आपको इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में आपने जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपने सर्कल करना होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, इफ 5 पेंसिल्स कास्ट ₹30, द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल विल बी। ठीक है, कि अगर 5 पेंसिलों की कीमत जो है वो 30 रुपीज़ है, तो एक पेंसिल की कीमत क्या होगी। ये आपने इसको सॉल्व करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने उसमें से जो करेक्ट आपका आंसर आएगा आपने उसके ऊपर इसको सर्कल कर देना है। देखिए सी पार्ट इसका करेक्ट है, इसको मैंने सर्कल यहाँ पे कर दिया है, इसका 6 आंसर है। स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ पैटर्न समझाऊंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि मोस्टली क्वेश्चन आपके किस यूनिट में से लिए गए हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप लोग पेपर की अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको जो मैथमेटिक्स का पेपर हिली एरियाज में एनुअल पेपर आया है मैथ का फ़ज़ाइया स्कूल का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, सिर्फ पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस इज 5 kg। ठीक है, चावलों का एक बैग है, एक थैला है, जिसकी जो कितने किलो का है जी, 5 किलोग्राम का है। तो वेट ऑफ 10 बैग्स ऑफ राइस इज, तो ऐसे ही अगर 10 बैग हो तो उनका वजन कितना होगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है 50 ये वाला होगा। हाँ जी, एन एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड। ठीक है, ये एंगल जो आपने पढ़े हुए हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन एंगल वाले यूनिट में से लिया गया है, कि एक एंगल जो कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उसको क्या कहेंगे। नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए, ए पार्ट में है एक्यूट एंगल, बी में है ऑब्ट्यूज एंगल, सी में है राइट एंगल और जी डी पार्ट में आपको दिया गया है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इसका जो है ना बी वाला ऑप्शन जैसे ही है ऑब्ट्यूज एंगल। आपने अच्छे से एंगल्स के बारे में सब कुछ याद करके जाना है, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दुश्वारी ना है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है, द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इज। 40 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। ठीक है, इट्स मीन कि मतलब 40 में कौन सा एंगल इसमें ऐड करेंगे तो आपका कम्प्लीमेंट्री यू नो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो नीचे ऑप्शन दिए हुए, अब देखिए 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, 140 डिग्री है और डी में है 160 डिग्री। तो ऑब्वियसली जो ए पार्ट है 50 डिग्री वाला ये करेक्ट होगा, यहाँ पे आपने सर्कल करना होगा। ठीक है, तो 50 और 40 मिलके 90 बन जाता है, तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वही कम्प्लीमेंट्री होता है। 5 वाला देखें, द एवरेज ऑफ 5, 10 एंड 15 इज। बहुत ही एवरेज वाले यूनिट में से इजी सा क्वेश्चन पिक किया गया है कि 5, 10 और 15 का एवरेज क्या है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर आपके पास 10 रहेगा और आप डायरेक्ट इसको जो इसका मिडल वाला नंबर है वो भी पिक करके लिख दे, तब भी आपको इसका सही हो जाएगा, ये 10 है। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल के जितने भी उसमें एंगल होते हैं अगर उनको जमा किया जाए तो वो कितना होगा जी। ए पार्ट में है 90, बी में है 180 डिग्री, सी में है 270 डिग्री और डी में है 360 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है 180 डिग्री। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखें,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 लिए गए हैं जी पैरामीटर वाले में से। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग क्या है जी, ये साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर इज। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका आपने पैरामीटर फाइंड करना है और आपको एक साइड की लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप पैरामीटर फाइंड करने का फार्मूला जो है वो उसमें पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको सर्कल कर देंगे। अगला पार्ट देखें, 8 पार्ट है। द एवरेज ऑफ अ डेटा इज। ठीक है, किसी भी डेटे का जो एवरेज होता है, जो आपको डेटा दिया जाए, किसी भी चीज़ का डेटा दे दिया जाए तो उसका जो एवरेज है वो क्या होता है। ऑप्शन में है जी हाईएस्ट वैल्यू होती है, दूसरा ऑप्शन है लोएस्ट वैल्यू होती है, तीसरा ऑप्शन है मेन वैल्यू होती है, उसकी दरम्यान वाली जो वैल्यू होती है, और चौथा है एन ऑड वैल्यू। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना, ये वाला मेन वैल्यू वाला, ये सही है, इसमें आपने करना होगा। अगला देखें जी 9 वाला, 70 डिग्री एंड 110 डिग्री एंगल्स आर। ठीक है, 70 डिग्री और 110 डिग्री जो है ये मिलके कौन सा ये एंगल्स बन जाते हैं। ऑप्शन ए में है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरे में है रिफ्लेक्स एंगल, सी पार्ट में है राइट एंगल्स एंड डी पार्ट में है सप्लीमेंट्री एंगल्स। 110 और 70 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 180 आ जाएगा, 180 जो बन जाएगा आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आपने इस पे डी पे इसको करना होगा। अगला देखें जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है और आपको लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है इसकी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों दी गई है और आपने उस रेक्टेंगल का एरिया इसका फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें भी आपको एरिया फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए नीचे ऑप्शन दिए हुए, ए पार्ट में है 8 सेंटीमीटर, बी में है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सी पार्ट में देखिए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डी में ओनली 15 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसका फार्मूला लगाएंगे ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो देखिए 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएंगे और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जो है जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी जो पावर्स होती है ना, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 15 आंसर आता है, तो यहाँ पर भी 15 है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि 15 सेंटीमीटर वाला नहीं होगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आपने करेक्ट करना है। तो ये वाला आपने यहाँ से करना होगा। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द गिवन शेप्स। ठीक है, आपको शेप्स दी गई है और सुनो ये वाली शेप्स जो है ना, ये आपकी एक्सरसाइज 7D के पेज पे बनी हुई है। 7D एक्सरसाइज जो है उसके आप उसको ओपन करेंगे ना तो वहां पर ये सारी जो है ना आपकी शेप्स बनी हुई है, उनके नेम आगे लिखे हुए, एंगल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपने अच्छे से शेप्स जो है ना वो भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, देखिए पहली शेप कौन सी आपको दी गई है जी, स्क्वायर, उसका नेम आपने यहाँ पर लिखना होगा स्क्वायर। दूसरी शेप है जी रेक्टेंगल, यहाँ पर लिख दी आपने। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है शेप, ये नंबर 3 पे ये देखें ये वाली शेप है और ये शेप कौन सी है जी, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आपने पैरेललोग्राम लिख लेना है। अगली ये देखें ये वाली शेप आपको गिवन है और ये शेप कौन सी है, ट्रेपेजियम। यहाँ पे आप लिखेंगे, ये मैंने क्लियर करके आगे दोबारा इनके नेम लिख लिए हैं। और ये वाली शेप जो है, ये शेप है आपका ट्राइंगल। ठीक है, काइट नहीं है, ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पर आपने ट्राइंगल लिखना होगा। और ये सेक्शन ए का है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स हैं, खाली जगह हैं, इनको आपने फिल करना है। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है कि अ कॉलम ग्राफ डिस्प्लेस डेटा इन अ डैश बार। ठीक है, जो कॉलम ग्राफ होता है उसमें डेटा किस तरह उसको डिस्प्ले किया जाता है, डेटा को वर्टिकल बार में। ठीक है, वर्टिकल आपने यहाँ पर लिखना होगा। दूसरा देखिए, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड डैश। अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड डेटा, यहाँ पर आपने डेटा लिखना होगा। तीसरा है द सिंपलेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इज टू यूज डैश। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ पे आपने लिखना है टैली मार्क्स। ये देखिए मैंने आगे क्लियर करके लिखा है टैली मार्क्स। ठीक है, द सिंपलेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का सबसे आसान और सादा तरीका कौन सा है जी, टैली मार्क्स। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 4 पे है, नंबर 4 पे है जी ऑल साइड्स ऑफ अ डैश ट्राइंगल
आर इक्वल, ठीक है। वो कौन सा ट्रायंगल है जिसमें उसकी तमाम साइड जो है वो इक्वल होती है, वो आपने यहाँ पर उसका नेम लिखना है, वो है जी इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पर, ठीक है। नंबर 5 में देखिए लास्ट पार्ट में है कि इफ टू एंगल्स हैव अ कॉमन साइड दीज एंगल्स आर कॉल्ड डैश, ठीक है। और डैश में आप क्या लिखेंगे, द बेस एंगल, द बेस एंगल, ठीक है, इसका आंसर है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट कि आप देखें कि आपने जब मैथ के पेपर की तैयारी करनी है, ये पैटर्न आपको कुछ समझ आ गया है कि किस तरह के शेप्स नेम का क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स होगी, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होंगे। तो इसके लिए आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए तमाम फिल इन द ब्लैंक्स जो है उन्होंने एक्सरसाइज में से नहीं उठाई, ठीक है। अब देखिए कि आप खुद जब चेक करेंगे, जो बुक मेरे पास है, बुक में देखिए, ये देखिए अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, यहाँ तक वर्ड उठाए, यहाँ से अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड डेटा, ठीक है, जहाँ पर आपने डेटा पुट करना था, ये आपको दे दिया गया है। अब देखिए टेली मार्क उन्होंने कहाँ से उठाया है, ये इसी पेज पे नीचे है, द सिंपलेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इज टू यूज टेली मार्क, यहाँ से उठाया है, इस पेज से। इसी तरह जो ग्राफ्स है उसके बारे में जो है ना, वो ग्राफ वाले भी देखिए, अब यहाँ पे ये जो पेज है, इस पेज पे ये कॉलम ग्राफ के बारे में है, तो यहाँ से इस चीज को उठाया गया, ये वाला जहाँ पे आपने वर्टिकल लिखना था, ठीक है। अ कॉलम ग्राफ डिस्प्लेस डेटा इन वर्टिकल बार्स, तो इसको इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में यूज किया, ये चीजें। तो आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज में जो ग्रामर कह रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए, वो तो आपने तैयार करने ही है। तो उसके अलावा आपने क्या करना होगा, जो बुक में एक्सरसाइज के शुरू में या एक्सरसाइज जहाँ पे खत्म होती है एंड में जो डेफिनेशंस दी हुई है ना, उनको बहुत अच्छे से आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। तो तभी आप जो है ना पेपर अपना सॉल्व कर पाएंगे। जितनी डेफिनेशंस हैं उनको उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में देख लिया है आपने कि वो यूज किया उन्होंने, जहाँ पर वो चीजें उठा के दी है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, पिक द राइट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड राइट इन द गिवन बॉक्सेस, नीचे जो बॉक्सेस दिए गए और इसको आपके ऊपर कुछ वर्ड दिए गए, तो वो तरतीब के साथ आपने उसको सही करके लिखना है। ये देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है रिफ्लेक्स, दूसरा है राइट, तीसरा है स्ट्रेट, आगे है obtuse और उसके आगे है acute, ठीक है। ये एंगल्स के नेम है, तो आपने इनको तरतीब के साथ यूं करके लिखना होगा। ये आप चेक कर लें, acute एंगल, obtuse एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है जी। आप चेक करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से आपने एनी 8 क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, ठीक है। हर क्वेश्चन के 4 नंबर है और आपने इस पार्ट में से 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एनी 8 क्वेश्चन इस पार्ट में से करने हैं, बी पार्ट में से। जो ए वाला पार्ट था आपका, सेक्शन ए था, उसमें से आपने वो तमाम के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। लेकिन जो बी पार्ट है इसमें आप देखें, सेक्शन बी में आपने कोई 8 क्वेश्चन करने हैं जो आपको ईजी लगे, जो आप अच्छे तरीके से। तो करने का तरीका ये है कि पहले आप पूरा पेपर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप टिक लगा लेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, वो 8 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस पेपर में जो गिवन है क्वेश्चन वो चेक करते हैं कौन कौन से दिए गए हैं जी। पहला क्वेश्चन दिया गया है, A tailor stitches 58 ड्रेसेस ईच वीक, ठीक है। एक दर्जी है जो कि 58 ड्रेसेस हर हफ्ते जो है ना वो सिलाई करता है। हाउ मैनी ड्रेसेस ही कैन स्टिच विद इन 4 डेज, ठीक है। तो वो 4 दिनों में कितने ड्रेसेस सिलाई कर सकता है, जो आपने इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके इसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपको, ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल ए बी सी, आपने ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, ठीक है, सच दैट इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। और वेयर आपको आगे मेजरमेंट दी गई है कि किस तरह आपने बनाना है। लाइन ए बी आपने लगानी होगी 3 सेंटीमीटर की, मेजरमेंट ऑफ लाइन बी सी है जी 4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ लाइन ए सी है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये आपने इस पैमाई से एक ट्राइंगल ड्रा करनी है। बहुत ईजी से क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दिया गया है, फाइंड द अननोन एंगल्स, ठीक है। ये आपको नीचे डायग्राम दी गई है, ये वाली इसके ट्राइंगल के, ठीक है। तो 2 आपको जो है ना इसके एंगल्स गिवन होंगे और एक आपने फाइंड आउट करना होगा इन दोनों में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ओवर 4 month period
मोइज मंथली इनकम वाज ₹5600। ठीक है, कि 4 महीने में मोइज की जो मंथली इनकम है वो कितनी थी, 5600, ₹4400, ₹2500 एंड ₹10,000। What was his average income for the period? ठीक है, वो इसके 4 महीनों की आपको इनकम लगातार दे देगी ये तरतीब के साथ, और आपने उसकी एवरेज इनकम जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये एवरेज वाले यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द लेंथ एंड width when area of each square given in the figure, ठीक है, इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपने क्या फाइंड करना है जी, लेंथ और वाइड जो है ना दोनों आपने फाइंड करनी है, और इसका एरिया आपको दे दिया गया है। आल्सो फाइंड एरिया ऑफ द फिगर, और इसका आपने एरिया भी फाइंड करना है। तो ये फिगर आपको सामने जो दिया गया है ना ये वाला, इसके में इसमें जो पैमाइशें आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें से इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वाला 6 क्वेश्चन है। अ डजन ऑफ एग्स कास्ट ₹360। ठीक है, एक दर्जन अंडों की कीमत 360 रुपए है। हाउ मच विल बी द कास्ट ऑफ 18 एग्स, तो 18 अंडों की कीमत कितनी होगी। 12 अंडों की आपको मालूम है और आपने 18 अंडों की कीमत इसमें मालूम करनी है। ये वाला क्वेश्चन मुकम्मल आपने मतलब सॉल्व करना होगा, जो आपको एक्स्ट्रा शीट दी जाएगी उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें जी। अगले क्वेश्चन में आपको ये एक ग्राफ दे दिया गया है, ये देखिए पूरा ग्राफ इस तरह से ग्राफ बना हुआ होगा। ठीक है, जिसमें इस साइड पे देखेंगे नंबर ऑफ पीपल, लोगों की तादाद लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखिए शहरों के नए मरीजे सिटी लिखा हुआ है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा। ठीक है, और ये जो ग्राफ बार ग्राफ है ये क्या शो कर रही है कि इस कराची को कितने लोग पसंद करते हैं, इस्लामाबाद को, लाहौर को। ये और इसके नीचे देखें जो आंसर सॉरी ये क्वेश्चन दिए हुए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ग्राफ को देखते हुए आपने इन सवालों के जवाब देने होंगे, मतलब कौन कौन से इनमें क्वेश्चन दिए हैं। देखिए पहले में है कि हाउ मैनी पीपल लाइक इस्लामाबाद, कितने लोग इस्लामाबाद को पसंद करते हैं। आप इस ग्राफ को थ्रू आपने इसका आंसर देना है। हाउ मैनी पीपल लाइक लाहौर, लाहौर को कितने लोग पसंद करते हैं। विच इज द मोस्ट लाइक्ड सिटी, कौन सा सिटी है जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड कराची एंड इस्लामाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उन लोगों का टोटल नंबर बताना है जो कि कराची और इस्लामाबाद दोनों को पसंद करते हैं। ठीक हो गया, आगे देखें जी। आखिर इसका इस पेज पे लास्ट क्वेश्चन है, क्या है जी कि गिवन बिलो इज द रैंडम डेटा ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग रिपीटेडली अरेंज द डेटा इन अ कलेक्शन टेबल बनाना है, और उसमें आपने इस डेटा को अरेंज करके लिख के शो करना होगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन बी। सेक्शन बी में ये क्वेश्चन थे आपके। अब इसके जो बाकी वाले क्वेश्चन है वो चेक करते हैं कौन कौन से रह गए हैं। इस पार्ट में से आपने कोई से 8 सवाल हल करने होंगे, कोई से 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे वो वाला आपने करना है। 9 वाला आपको दिया गया है वेट ऑफ 35, ये क्या है जी, बहुत छोटा लिखा हुआ है, मेलन्स। ठीक है, मेलन लिखा हुआ है। वेट ऑफ 35 मेलन्स इज 140 किलोग्राम। 35 मेलन है, उनका वजन है 140 किलोग्राम। हाउ मच विल 20 मेलन्स वेट, तो 20 मेलन जो है उनका कितना वजन होगा, ये आपने सॉल्व करना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है मेजर द साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल विद अ रूलर एंड रिकॉर्ड your findings. Also write the type of triangle looking at the measured side। ठीक है, ये आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, आपने क्या करना है, रूलर के जरिए यानी स्केल के जरिए से आपने इसकी जो साइडें हैं ना उनकी पैमाइश करनी है। ठीक है, फिर ये टेबल आपको गिवन होगा, उसमें जैसे ए बी साइड है वो उसकी जितनी पैमाइश है आपने यहाँ लिख देनी है। बी सी कितनी पैमाइश आई है वो यहाँ लिखनी है। ए सी की क्या पैमाइश है यहाँ लिखनी है। और आखिर में आपने यहाँ पे टाइप ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, आपने इसको देखते हुए कि इसके देखिए तमाम साइडें जो है ना वो डिफरेंट है और तमाम एंगल्स भी इसके डिफरेंट ही होंगे। तो इस बेस पे आपने इसका नेम जो है ना वो सेकेलीन जो है ना आपकी ट्रायंगल की टाइप, वो इसका नेम यहाँ पे आपने लिख देना होगा। ठीक है,
पेपर में जो है ना प्रिंट में बहुत मसला है और बहुत मुश्किल से मैं भी रीड आउट कर रही हूँ, और मैं हर एक को इसलिए पढ़ के आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई चीज़ अगर लिखा हुआ समझ ना आ रहा हो तो आप मेरी वर्डिंग से आपको समझ आ जाए कि ये कौन सा क्वेश्चन है और कहाँ से लिया गया है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उन एक्सरसाइजेस को ज़्यादा जो है ना टाइम देना है और उसको आपने प्रिपेयर करना है अपने मैथ के पेपर के लिए। ठीक है, अब इसका देखिए जी, आपको 9 वाला पार्ट दिया गया है। A year's rent for a house is rupees 18,000. एक घर का एक साल का किराया है 18,000 रुपए। If the Shah's family wants to rent the house 7 month, ठीक है, कि शान की फैमिली अगर उस घर में 7 महीने रहना चाहे, हाउ मच रेंट विल दे हैव टू पे, तो उनको कितना किराया अदा करना पड़ेगा। ठीक है, साल का किराया आपको गिवन है। ठीक है, तो आपने उसमें से 7 महीनों का किराया निकाल के तो इसको सॉल्व करके बताना है कि 7 महीने में कितना किराया देना होगा। अच्छा जी, विच शेप हैज स्मॉलर एरिया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो शेप्स गिवन है। ठीक है, एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। रेक्टेंगल की साइड्स भी आपको गिवन है, 8 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और जो स्क्वायर है इसके आपको यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपने एरिया खुद फाइंड करना है। स्क्वायर का भी फार्मूला आपको पता है और रेक्टेंगल का भी पता है कि रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए क्या करते हैं और स्क्वायर का मालूम करने के लिए क्या करते हैं। तो आपने क्या करना है, उनका फार्मूला फार्मूले के मुताबिक जल्दी से उनको आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो जो आपके पास वो कम आ रहा होगा, स्मॉलर जो एरिया रखती है ना जो भी शेप इनमें से, आपने उसका नेम बताना है, बिगर का नहीं बताना। ठीक हो गया। आप देखें जी, आपका मैथ के पेपर में तीसरा जो सेक्शन है वो होगा सेक्शन सी। ठीक है, और इसमें से ये देखें कहते हैं कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। सेक्शन सी में से आपने 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं। आप ए और बी सेक्शन समझ चुके हैं। ए सेक्शन मैथ का जो आपका होगा वो आपने कंप्लीट सॉल्व करना है। बी सेक्शन में आपने कोई से 8 सवाल करने होंगे। हर क्वेश्चन का 4 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। ठीक है, बी पार्ट में। और जो सी वाला सेक्शन है इसमें आपने अब कोई से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई से 3 क्वेश्चन, पहले आपने जो भी आपको सेक्शन का नोट लिखा होगा ना स्टूडेंट्स, उसको अच्छे से समझ लेना है और उसके अकॉर्डिंग पेपर को सॉल्व करना है। अब इसमें कहा जा रहा है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। इस पार्ट में आपने कोई से 3 सवाल जो है ना वो हल करने हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन का आपको बताया गया कि ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क। हर क्वेश्चन के 6 नंबर है। तो आपने नीचे 1 2 3 4 5 आपको 5 क्वेश्चन गिवन है इस सेक्शन में। सेक्शन सी में 5, 5 में से आपने 3 क्वेश्चन करने होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। क्वेश्चन 6 है जी, ड्रा दीज एंगल्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर यूज करना है। प्रोटेक्टर को यूज करने से आपने ये वाले एंगल्स ड्रा करने हैं, 40 डिग्री का और 60 डिग्री का। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें, उसमें क्या गिवन है, measure all the 3 angles of both the triangles and record the findings। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो नीचे 2 आपको ट्राइंगल दी गई है इनके तमाम जो एंगल्स हैं वो आपने मेजर करने हैं। मेजर करने के बाद आपने लिख देने हैं कि क्या क्या इसकी पैमाइश है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, सिंपली आपने इसको मेजर करना होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड whose perimeter is of 200 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, और मुरब्बा नुमा एक खेत है। ठीक, उसका आपने क्या फाइंड करना है, एरिया, और आपको पैरामीटर गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना होगा। और अगला देखिए क्वेश्चन है जी, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। एक आपने ट्राइंगल ड्रा करनी है ए बी सी, वेयर मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ लाइन ए सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी है इसको भी ड्रा करना। ठीक है, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एंगल वाले तीनों क्वेश्चन बहुत इजी दिए गए हैं, आप इजीली इनको कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी इसका, ये देखिए कि फॉलोइंग इज वेट इन केजी। ठीक है, किलोग्राम में वजन दिया गया है ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। क्लास 5 के 20 स्टूडेंट्स का नीचे ये वेट जो दिया गया है ये किलोग्राम में है। ठीक है, 20 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 40, ये सारे जो नीचे नंबर लिखे हुए ये किलोग्राम में है। आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ लेवल table and draw a vertical bar graph
फॉर द डेटा गिवन अबव। ये जो डेटा आपको दिया गया है इसके लिए आपने एक बार ग्राफ ड्रा करना होगा और फिर इस डेटा को उसमें शो करके दिखाना होगा। ठीक है स्टूडेंट, पेपर आपका ये वाला भी बहुत इजी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही वाला जो पेपर है फजाइया स्कूल के बच्चों का बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन होंगे। ज़ाहिर है क्वेश्चन तो चेंज होंगे, लेकिन पैटर्न आपने अच्छे से समझ लिया है कि सेक्शन ए को किस तरह, उसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं, बी में किस तरह के हैं और सी में किस तरह के हैं। तो सेम यही पैटर्न होगा आपका। और जो है ना आपने बाकी जो है ना अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और फजाइया स्कूल के 5th क्लास के तमाम बच्चों का जिनका भी मैथ का पेपर होना है उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।